नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। सुएटा स्पेन का एक छोटा सा क्षेत्र है जो कि मोरक्को की सीमा से लगा हुआ है, मोरक्को से। और उसके बाद वहां पर तमाम जो बातें हैं वो निकल कर आई और उसकी वजह से टेंशन में आ गई जॉर्जिया मेलोनी। लगभग 50 से 60 हजार ऐसे लोग हैं जो समुद्र के रास्ते से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश में लग गए। और उसके बाद, क्योंकि अगर बात करें शेंगन जो बॉर्डर लगता है, उसके बाद उसके अंदर तमाम ऐसे देश आते हैं जहां पर एक रेगुलर चेकिंग नहीं होती। जो देश से अगर उस देश में कोई जाना चाहे तो लोग आराम से जा सकते हैं। अब हालांकि जो 50 से 60 हजार लोग समुद्र में उतरे थे तो कई लोगों की मौत भी हुई है, लेकिन बावजूद इसके जो टेंशन है अब वो जॉर्जिया मेलोनी की बढ़ गई है कि ऐसे इस तरीके से अगर लोग पहुंचेंगे जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं पता, कौन है, कहां से हैं, और बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं इरेगुलर तरीके से, जिसका कोई मतलब एविडेंस ना हो, इस तरीके के लोग आएंगे, तो उसको लेकर के जॉर्जिया मेलोनी ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो हम शेंगन व्यवस्था जो है हम इसको भी सस्पेंड कर देंगे। इतना ही नहीं, जॉर्जिया मेलोनी के फॉरेन मिनिस्टर ने भी सारी बातें बताई और उन्होंने कहा कि जिस तरीके की चीजें हो रही है इस पर अब नजर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने मात्रा में इतने ज्यादा लोगों का जो हुजूम है वो लगातार बॉर्डर क्रॉस कर रहा है। और आखिरकार इसके पीछे की क्या वजह है, क्यों ये लोग बॉर्डर क्रॉस करके इस तरफ आ रहे हैं, वो सारी बातें हम समझेंगे। हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट पवन चौरस से जुड़े हुए। पवन जी, सबसे पहले थोड़ा सा ये समझना चाहेंगे कि आखिरकार ये मामला क्या है और क्यों ये लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं, शेंगन व्यवस्था क्या है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इसको पहले अगर मैं लार्जली आपको बताऊं तो ये पूरा जो मामला है ये इलीगल इमिग्रेशन का है। दरअसल होता क्या है कि जो आप जिस एरिया की बात करें, स्वेटा स्वेटा है तो स्पेन में, लेकिन ये जोग्राफिकली ये आपका अफ्रीका में पड़ता है और ये एकदम मोरक्को के बिल्कुल पास में है। तो क्या है, मोरक्को आपको पता है कि एक अफ्रीकी देश है और जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही ख़राब चल रही है। और ये केवल एक मोरक्को की बात नहीं, बल्कि आपने देखा है कि एक तरफ समृद्ध यूरोप है और दूसरी तरफ एक बदहाल अफ्रीका है जिसके पास बहुत गरीबी है, भुखमरी है, बेरोज़गारी है और जिसकी यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में जो अफ्रीका के युवा हैं वो कोशिश करते हैं अपने देशों से निकल करके किसी ऐसी जगह पर जाने पर, जहाँ ऐसी जगह जाने के लिए कि जहाँ पर उनको रोज़गार की व्यवस्था हो सके, जहाँ उनकी जिससे बोलते हैं जीवन यापन हो सके, जिनकी लाइफस्टाइल बेहतर हो सके। और इसीलिए सारे लोग यूरोप जाना चाहते हैं। अब आपको पता है कि यूरोप के जो वीज़ा नियम है वो बहुत कड़े हैं और वो लोग इस तरह के जो मतलब जो अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर हैं वो ऐसे नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए ऐसे में दूसरा ऑप्शन उनके पास ये बचता है कि वो लोग अवैध रूप से किसी तरीके से वहाँ पहुँच जाएँ। और इसलिए मैं आपका ध्यान इस पे आकर्षित करना चाहता हूँ, क्योंकि स्पेन में अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून पारित किया कि ये इसका कहा कि अगर कोई अप्रवासी आ जाता है हमारे देश में और एक अवधि तक रह लेता है तो उसको हम अपने सीधे तरीके से उसको डिपोर्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए स्पेन में जो कानून है वो अपेक्षाकृत थोड़े लचीले हैं इन कंपैरिजन टू ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। तो सब लोगों को लगता है कि हम एक बार किसी तरह से यूरोप इसके एक बार स्पेन पहुंच जाए तो हम यूरोप के किसी देश जा सकते हैं। और आपने शेंजन की बात की, तो शेंजन एक ऐसी व्यवस्था है जो यूरोपियन यूनियन के देशों के बीच में है, जिसके तहत अगर आप किसी भी एक देश के नागरिक हो तो आप किसी भी देश उन बाकी 27 देशों में से आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो। आपको मतलब पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, कोई चेकिंग की तो जरूरत नहीं होगी अगर कोई भी किसी भी एक देश का होगा तो? आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ट्रैवल कर सकते हो जैसे हम अपने देश में किसी भी ट्रैवल करते हैं। तो इस वजह अच्छा। से क्या होता है कि बहुत लोग चाहते हैं कि अगर आपको एक बार यहाँ की नागरिकता मिल जाए या स्पेन आप पहुँच जाएँ तो फिर आप यूरोप में कहीं भी जा सकते हैं, आप कहीं भी काम कर सकते हैं। तो इस वजह से ये लोग जो आपने देखा अभी कुछ समय पहले कोई एक जो घटना हुई कि वहीं हज़ारों की संख्या में आ गए। तो ये कारण यही है। और इसमें बात हो रही है कि जॉर्जिया मेलोनी क्यों इतना गुस्सा है, क्योंकि देखिए जॉर्जिया मेलोनी की जो पार्टी है और जनरल फ्रेंड्स ऑफ इटली, वो ब्रदर्स ऑफ इटली, वो दरअसल एक दक्षिणपंथी पार्टी है जो जिसके कोर एजेंडे में है कि अप्रवासी जो लोग हैं या अश्वेत लोग हैं उनको देश से बाहर निकाला जाए। तो इस ऐसे में उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है कि देश में इलीगल इमिग्रेंट्स अगर आ जाते हैं तो। और दूसरा मामला क्या है कि स्पेन में दरअसल इस समय एक लेफ्ट लीनिंग गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर एक आइडियोलॉजिकल कंटेस्टेशन भी है। और इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि मतलब स्पेन प्रयास नहीं करता है, और स्पेन और क्योंकि स्पेन और मोरक्को के बीच में आपको समय से टेंशन चल रही है, क्योंकि स्पेन जो है अब इसका जो मोरक्को का के बगल का देश है अल्जीरिया, जिनकी आपस में मोरक्को और अल्जीरिया की आपस में बहुत खींचतान है। तो अभी बीते कुछ समय से स्पेन ने जब से स्पेन तो जॉर्जिया मेलोनी की भी आलोचना कर रहा है। हाँ, तो वहाँ पर एक विचारधारा की भी लड़ाई भी है।
ठीक है। जी तो ये भी पवन जी थोड़ा समझने वाली बात हो जाएगी ना, क्योंकि अगर हम शेंजन व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ओपन बॉर्डर पॉलिसी वहाँ पर है, तो इस ओपन बॉर्डर पॉलिसी में एक भी अगर कंट्री का बॉर्डर फेलियर होता है तो उसका असर तो फिर पूरे यूरोपियन कंट्रीज पर पड़ेगा। जैसे कि आपने बताया कि 27 देश हैं, किसी भी एक जगह पर बिल्कुल। अगर बॉर्डर फेलियर होगा तो ये इसीलिए इसीलिए इस नीति की समय समय पर आलोचना होती रही है, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर एक भी कंट्री अगर इसको अलाउ कर देगी ऐसे अप्रवासी लोगों को, तो इसका खामियाजा उस देश को नहीं बल्कि पूरे यूरोपियन यूनियन को झेलना पड़ेगा। और इसीलिए जो जॉर्जिया मेलोनी है वो उनका ये मानना है कि ये गलती स्पेन कर रहा है और इसका नुकसान उसको इटली को और बाकी देशों को भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो इस पूरे मुद्दे को केवल और केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं मानती है, बल्कि इसको एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा और एक अस्तित्व, एक पहचान का मुद्दा भी बना के रखते हैं। उनका ये मानना है कि जो यूरोपीय आइडेंटिटी है, यूरोपीय जी। पहचान है, एक श्वेत, एक क्रिश्चियन और एक तरीके की तथाकथित रूप से सिविलाइज्ड आइडेंटिटी, वो खतरे में आ जाती है जब इलीगल इमिग्रेंट्स आ जाते हैं। और फिर इसका वो एक आर्थिक पर्सपेक्टिव भी देते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग आपकी नौकरियां खा रहे हैं। अब ये तो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि इस पे एक बहुत बहस की आवश्यकता है। लेकिन लार्जली ये है कि क्योंकि इनके कई बार ऐसा भी होता है कि जो अप्रवासी आते हैं वो कई तरह के क्राइम करते हैं, कई तरीके की तो पवन जी गलत जिस और गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। हाँ ठीक है, वो क्योंकि अब इलीगल इमिग्रेंट से तो इस तरीके के एक्शन वो इनके ऊपर होने भी चाहिए। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी जिस तरीके की बात कर रही हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये लोग आ रहे हैं, एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है। लेकिन अब इलीगल इमिग्रेंट्स का आ जाना और ऐसे लोगों का एक हुजूम अगर इस तरफ आता है, तो उसके बीच में क्या अब ये शायद वक्त आ चुका है कि एक लाइन खींच दी जाए? क्योंकि मेलोनी जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है सोशल मीडिया पर, लगातार मैं भी देख रहा था, धुआंधार ताबड़तोड़ जो पोस्ट है उन्होंने लगातार की हुई है। कभी वो आलोचना कर रही है, कभी वो साफ तौर पर कह रही है कि ये सब जो भी हो रहा है गलत है, कभी वो इस व्यवस्था को ही सस्पेंड करने की बात करी। यानी कि ये तो जाहिर है कि चिंता बहुत है अब जॉर्जिया मेलोनी को अपनी कंट्री की। तो बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कि यूरोप में दरअसल जो दक्षिणपंथी पार्टियां हैं वो हमेशा से इस व्यवस्था के खिलाफ रही हैं, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन का मॉडल है उसमें आप देखिए कि उसमें देश की जगह वो पूरे यूरोप को एक यूनिट की तरह देखना चाहते हैं, और इसीलिए वो ऐसे कानून बनाते हैं जिनको तथाकथित रूप से उदारवादी माना जाता है। और इसमें ओपन बॉर्डर्स की बात करते हैं, वो फ्री मार्केट की बात करते हैं और अनकंट्रोल्ड मूवमेंट की बात करते हैं। तो इनको जो दक्षिणपंथी पार्टियां हैं उनको लगता है कि ऐसे में उनके अस्तित्व के ऊपर खतरा है, उनकी पहचान संकट में पड़ रही है, और वहाँ की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है या वहाँ की जो सामाजिक ताना बाना है वो इससे बिखर जाता है। क्योंकि आप देखिए कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बीते समय में आया है कि इसका उदाहरण जर्मनी में देखने को मिला। जर्मनी में ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि जो सीरियाई रेफ्यूजी आए तो बहुत सारे सीरियाई रेफ्यूजी काफ़ी तरीके के जो संदिग्ध गतिविधियाँ हैं, गैर कानूनी गतिविधियाँ उसमें पाए गए, चाहे फिर वो ट्रैफिकिंग, ड्रग का मामला हो, वहाँ पर क्राइम का मामला हो, यहाँ पर या फिर महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते हैं, यौन अत्याचार, उस सब में भी काफ़ी ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स का की संलिप्तता पाई गई। तो इसीलिए ऐसे में जो यूरोप में एक डर है, और जिस डर को पहले ऐसा माना जाता था कि ये केवल दक्षिणपंथी पार्टियों या फिर वहाँ के जो फ्रिंज एलिमेंट्स जिसे तथाकथित रूप से कहा जाता है केवल उन तक है। लेकिन आज देखिए कि ये मुद्दा कहीं न कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता चला जा रहा है और जिसकी स्वीकार्यता बढ़ती चली जा रही है। इसीलिए जो पार्टियाँ अब तक मार्जिन्स में थी, फ्रिंजेस में मानी जाती थी कि इस मुद्दे को लेकर चलती हैं, आज वो कहीं न कहीं मेनस्ट्रीम होती चली जा रही है। और जॉर्जिया मेलोनी का उभार भी ऐसे ही मुद्दों से हुआ है। आप अगर जर्मनी में भी देखेंगे, आप फ्रांस में देखेंगे, फ्रांस में मैरी ले पेन है, वो भी इसी मुद्दे पर बात करती हैं। यूरोप में भी है, यूके में भी है, और ट्रम्प तो इसकी बात करते ही रहते हैं। तो ऐसे विचार का या इस तरीके के थॉट प्रोसेस का उभार बहुत तेज़ी से हो रहा है पूरे विश्व भर में। ठीक है, तो फिलहाल जॉर्जिया मेलोनी के इस बात की टेंशन है कि अगर एक बॉर्डर फेलियर हो रहा है तो कहीं ना कहीं उनके देश में भी इस तरीके के जो लोग हैं उनकी एक भीड़ मिल सकती है, और उसके बाद किन गतिविधियों में कौन शामिल हो जाएगा, कंट्री के लिए भी एक बहुत ज़्यादा वो मुश्किल हो जाती है। और उसी को लेकर के उनका साफ कहना है कि शेंजन व्यवस्था जो है हम उसको खत्म कर देंगे। फिलहाल देखना ये होगा कि किस तरीके का एक्शन जो है इस पर लिया जाता है। फिलहाल मेरे साथ पवन चौरसिया थे जिन्होंने सारी बातों पर विस्तार से चर्चा की। बहुत धन्यवाद आपका। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।